मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। खबरें सुबह से शाम तक, देर रात तक आप खबरें देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं। देश में कहाँ क्या हो रहा है, घरोंडा में कहाँ क्या हो रहा है, करनाल में कहाँ क्या हो रहा है, मतलब पूरी दुनिया की खबरें आप लगातार देखते रहते हैं और आश्चर्यचकित भी होते रहते हैं। रोचक स्थिति भी बनती है, दिलचस्प बातें भी सामने आती हैं। लेकिन आज हम इन तमाम बातों से हटकर आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं। घरोंडा विधानसभा के एक छोटे से गांव कोहोंड में हम पहुंचे हैं। कोहोंड उस वक्त ना केवल भारत में बल्कि दुनिया में चर्चा में आया था जब कोहोंड से कौटिल्य गूगल बॉय एकाएक, वो कोई चैनल नहीं था, वो कोई अखबार नहीं था, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं था जहाँ कौटिल्य के नाम का चर्चा नहीं हुआ था। कौटिल्य के स्कूल में आज हम पहुँचे हैं, SD हरित मॉडर्न स्कूल में कोहोंड गांव में। और इस स्कूल को आज भी कौटिल्य के आदरणीय पिताजी सतीश पंडित जी चला रहे हैं। और एक कौटिल्य के बाद कौटिल्य हालांकि अपने मुकाम तक लगातार बढ़ रहा है, उच्च शिक्षा हासिल कर रहा है। मतलब जो ज्ञान एक काबिल बच्चे को होना चाहिए, जिसका IQ लेवल अपने आप में गौरवान्वित कर दे उस देश को, उस दुनिया को, ऐसे में उस स्कूल से कौटिल्य के पिताजी सतीश पंडित एक नहीं सैकड़ों कौटिल्य पैदा कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक। सैकड़ों बच्चे स्कूल में ऐसे हैं जो अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं, मतलब ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। तो आज पहली वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा नन्हे मुन्ने छोटे छोटे वो बच्चे जिनको लेकर के शायद हम ये सोच भी ना सके, हमारी कल्पनाओं से परे है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों के पास इतना ज्ञान हो सकता है। इस स्कूल के जो अध्यापिकाएं हैं, उनकी कड़ी मेहनत, कौटिल्य का मार्गदर्शन और कौटिल्य के आदरणीय पिताजी सतीश पंडित का जो देख रेख है, जो पूरी केयर है, ये मासूम बच्चे आप देख सकते हैं पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े हैं। इनकी उम्र 3 से 4 वर्ष है। महज 3 से 4 वर्ष की उम्र में इनके मस्तिष्क में कितना ज्ञान है, वो आप जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपको कुछ सेकंड के बाद रोमांचित कर देगी। दिलचस्प वीडियो होने वाली है आज की ये, कि किस तरह से कौटिल्य के स्कूल प्रांगण में सैकड़ों बच्चे कौटिल्य की राह पर चल पड़े हैं। आज पहली वीडियो 3 से 4 साल के ये बच्चे हैं, इनके मस्तिष्क में कितना ज्ञान है। मतलब एक कहावत है, हम भी स्कूल में जब होते थे तो हमारे गुरुजन हमें बताते थे कि बाल अवस्था जो है वो कच्ची मिट्टी की तरह है। हमारे गुरुजन, हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं उस मिट्टी को जो रूप दे देंगे, उसके बाद फिर वो आकृति बनती चली जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं सतीश जी के पास। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जी, पहले तो 9 PM का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और यदि हम कौटिल्य की बात भी करें तो सबसे पहले आपसे चर्चा हुई थी जब उसने भी अपनी तैयारियां स्टार्ट की। और इन बच्चों को लेकर भी सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति आया, इन छोटे बच्चों के लिए, यहाँ पर अधिकतर 3 और 4 साल के ये बच्चे नर्सरी क्लास के हैं। अगर हम जैसे इससे एक बेटे से शुरुआत करते हैं जी। इंडिया का मैप ये सभी बच्चे ज़्यादातर फिलअप कर लेते हैं और उनके स्टेट और कैपिटल एकदम से बोलते हैं, एकदम से सारे के सारे। तो पहले जैसे इसने एशिया का मैप भी किया, हम इसे शुरुआत करते हैं। तो दिलचस्प होने वाली वीडियो है और हमारी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो भी हमारे दर्शक, हमारे फॉलोवर, हमारे चाहने वाले, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी देख रहे हैं, वो इन बच्चों की शान में वीडियो को शेयर करने में आज कम से कम कंजूसी ना बरतें। अब इस पूरे प्रोग्राम की एंकरिंग भी सतीश जी करेंगे और बच्चों से वो सवालात भी स्वयं सतीश जी करेंगे। और मैं देखूंगा कि किस तरह से इन बच्चों के मस्तिष्क में इनके गुरुजनों ने वो ज्ञान भर दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सतीश जी, कार्यक्रम को शुरू कीजिए और हमारे दर्शकों को दिखाइए। 3 साल की है
और 3 वर्ष की उम्र में इसको इंडिया का मैप भी आता है और एशिया का मैप भी आता है और सारी कैपिटल्स भी आती हैं, फिलअप भी कर लेती है। तो सबसे पहले हम पूछेंगे, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। मॉस्को, ओके। और जापान की कौन सी कैपिटल है? जापान, टोक्यो। टोक्यो, बहुत अच्छी बात है। चाइना, बीजिंग। बीजिंग, बहुत अच्छी बात है। अब आप बताएं कोलंबो, नहीं सॉरी श्रीलंका की तो मैंने बता दी, कोलंबो छोड़ दीजिए। पाकिस्तान की कैपिटल? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ठीक है। ईरान? तेहरान। तेहरान, ठीक है। सऊदी अरब? रियाद। रियाद। अब म्यांमार? नेपिताओ। नेपिता। तो इसको एशियन कंट्रीज सारे आते हैं। अब ये एक और छोटी सी बच्ची है, भी अभी 3 वर्ष की है और ये सबसे पहले तो बहुत अच्छी आपको कविता सुनाएगी। आप एक अच्छे से पोएम बोल के दिखाएं। कब तक भौस माला जाए, युद्ध का तक टाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का मैं उछाला जाए, इस बिगैर पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक झाँप तक भाला जाए, तेरे मेरे दिल पर ताला राम करे ये ताला जाए, वाहिद के घर दीप चले तो मंदिर तलक उजाला जाए, मंदिर में एक दीप जले तो मंची तलक उजाला जाए। देखिए अच्छी बात यह है कि इसने कहा कि वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तलक उजाला जाए, मंदिर में यदि दीप जले तो मस्जिद तलक उजाला जाए। ओके, तो अब हम आपको दिखाते हैं ये सारे बच्चे इंडिया एकदम से। हम ये कैपिटल बोलेंगे आप लोग, हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छी बात है। पंजाब? चंडीगढ़। चंडीगढ़, सारे बोलेंगे एक साथ, बाकी बोलेंगे, ठीक है। और राजस्थान? जयपुर। जयपुर, जोर से बोलेंगे सभी। गुजरात? नगर। गांधीनगर, ठीक है। महाराष्ट्र? मुंबई। मुंबई, बहुत अच्छी बात है। और अब आप बोलें कर्नाटक? बैंगलोर। बेंगलोर, ठीक है। तमिलनाडु? चेन्नई। चेन्नई, ठीक है। और ये देखिए ये बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, ये भी 3 साल से छोटा ही है। और आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश, अमरावती, बहुत अच्छी बात है। तेलंगाना? इलाहाबाद। हैदराबाद, बहुत अच्छी बात है। अब आप बताएं मध्य प्रदेश? गोपाल। भोपाल, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम अगले बच्चे से पूछते हैं, आपसे पूछे, छोटा है, ठीक है। आप बताएं छत्तीसगढ़? रायपुर। लायपुर, ये रायपुर को लायपुर बोलता है, बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछते हैं, आपका क्या नाम है? दक्ष। ये दक्ष है, छोटा सा बच्चा है। तो दक्ष, आप इनको बताओ बिहार की कैपिटल? से बोलो। बिहार? पटना। पटना, बहुत अच्छी बात है। आप बताओ झारखंड? रांची। रांची, बहुत अच्छी बात है। अब आप बताएंगे असम? दिसपुर। दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर। ईटानगर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेघालय? सीलोर। शिलोंग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरा? अगरतला। जोर से बोलो। त्रिपुरा? अगरतला। अगरतला। तो ये आपने देखे छोटे छोटे बच्चे, और ये 3 और 4 वर्ष के बच्चे हैं। इंडिया का मैप अधिकतर बच्चे, इनमें से सारे नहीं करते हैं अभी, बट अधिकतर बच्चे इंडिया के मैप को फिलअप कर लेते हैं, कुछ एशिया का कर लेते हैं, और वैसे भी जीके वगैरह के इनको काफ़ी प्रश्न याद हैं। अब सतीश जी के बाद इनकी अध्यापिकाओं ने माइक संभाल लिया है। अब बच्चों से जानेंगे, देखा आपने किस तरह से भारत में जो अलग अलग स्टेट हैं उनकी राजधानी क्या है। इन 3 से 4 साल के मासूम बच्चों को जुबानी याद है, मतलब कोई भी व्यक्ति इस स्कूल में आकर के इन 3 से 4 साल के मासूम बच्चों से भारत के मैप को लेकर के कोई भी सवाल इनके सामने रख सकता है, तुरंत जवाब मिलेगा। उसके अलावा और भी इनकी अध्यापिकाओं ने, ये 2 अध्यापिकाएं हैं जिन्होंने इन बच्चों को ट्रेंड किया है। सतीश पंडित के मार्गदर्शन में इन बच्चों को लगातार वो ज्ञान सिखाया जाता है जिसको लेकर के, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो ये अध्यापिकाएं इन बच्चों से सवालात करेंगी और ये बच्चे उसका जवाब देंगे। सतीश जी, कितनी मेहनत लगती होगी इस तरह का ज्ञान बच्चों के मस्तिष्क में डालने की? नहीं शर्मा जी, असली बात ये मेहनत नहीं होती ज़्यादा। क्या होता है, जब बच्चे को आप शाबाशी दें जी, कुछ भी किया, अब ये आई धीरे बोली, लेकिन जो शाबाशी मिलेगा ना, छोटा मोटा कोई भी प्राइज मिलेगा, अगली बार इसका उत्साह बढ़ के आएगा, एनर्जी लेवल बढ़ के आएगा जी।
नहीं, उम्र देखिए ना, 3 से 4 वर्ष उम्र है। इस छोटी सी बाल अवस्था में हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि मतलब पूरे भारत का नक्शा, लेकिन 3 से 4 साल के बच्चों का निरंतर अभ्यास। देखिए, हमने ऐसे बहुत बच्चे देखे भारत के भी, भारत से बाहर भी, कि 3-3 साल के बच्चों को पीरियोडिक टेबल आती है। बड़ी कठिन चीज़ होती है वो, वर्ल्ड में भी आता है। लेकिन उनके पीछे यदि आप देखें तो उन बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करवाया जाता है उन चीज़ों के प्रति। उनके आप पेरेंट्स के यदि इंटरव्यू लें, उनसे आप पूछेंगे तो उनका एक वास्तव में इंटरेस्ट क्रिएट करवाना, कि बच्चे को आनंद आने यदि लग जाए ना। अभी इनमें से जब भी किसी को इनाम मिलता है, आप एक छोटा सा मेडल दे दो, बच्चा सारा दिन उसको बाहर नहीं निकालेगा। तो बच्चे की छोटी से छोटी उपलब्धि पर आप जेब से 10 रुपए निकाल के दे दो, बस अगली बार उसके अंदर वो प्रोत्साहन जरूरी है। प्रोत्साहन जरूरी है। उसके साथ साथ मतलब डेली रियाज भी जरूरी है, उसको पढ़ाना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। जिसके बगैर, मेहनत के बगैर तो शर्मा जी कुछ होता ही नहीं। मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत है। अध्यापिकाओं से बात करेंगे कि अब वो और क्या जानने वाली है। ये MA BEd है जी, और शायद डबल MA है जी, और इस क्लास को पढ़ाती हैं। तो मैम, कब से आप इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं? मैं तो जस्ट अभी आई हूँ। पहले दूसरी मैडम थी जी, वो अभी जा चुकी है, अभी आई मैं। तो कितनी मेहनत लगती है इन बच्चों को इस तरह का ज्ञान देने? वैसे तो थोड़ी ही लगती है, क्योंकि बच्चों को एक बार बता दे तो अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन फिर और थोड़ा प्यार से बताएंगे तो बच्चे और जल्दी करेंगे जी। बस वैसे बच्चे अच्छे हैं। अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे आप 9 PM के माध्यम से? हम यही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे SDS स्कूल में अपने बच्चों को करवाए जी, और जितना भी हो सके अपने बच्चों को यही पर एडमिशन दिलाए, विजिट तो जरूर करवाएं। हाँ, आप ये कहें कि और अच्छे ध्यान नहीं, वो भी है और लेकिन फिर हम तो है ही फिर यहाँ पे जी, और फिर उनको करवाएंगे और वो भी अपने बच्चों पे तो देखिए, मैम का भी अनुरोध है कि एक बार स्कूल का विजिट जरूर करें, इन बच्चों से मिलें। इस स्कूल के अंदर, इस पाठशाला के अंदर किस तरह से हमारे नन्हे मुन्नों का भविष्य उज्जवल किया जाता है। बच्चों से क्या क्वेश्चन करने वाली हैं आप? क्वेश्चन कीजिए। मंजू मैम भी हमारे साथ हैं। मंजू मैम, आप कब से इन बच्चों को ट्रेन कर रही हैं, तैयार कर रही हैं? सर, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। जब ये स्कूल स्टार्टिंग में खुला था ना, तो मैंने जब से शुरू करा था, फिर बीच में मैंने छोड़ भी दिया था सर। काफ़ी टाइम हो गया सर मेरे को। और ये बच्चे ऐसे हैं कि इनको एक बार बताने की जरूरत है, थोड़ा सा, तुरंत मतलब मेहनत तो ज़्यादा लगती होगी। नहीं जी, इतनी मेहनत है। बच्चों को बस थोड़ा सा शाबाशी से देते रहते हैं तो ये तुरंत मतलब याद भी कर लेते हैं और तुरंत कर भी लेते हैं। हाँ जी। अभिभावकों को आप क्या खास आज मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपने बच्चों का किस तरह से केयर करें, किस तरह से उनको प्रोत्साहित करें, किस तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा दें? छोटे बच्चों को घर पे जरूर मतलब थोड़ा टाइम दें, घंटा 2 घंटा जितना अभी आप दे सकते हो, 2 घंटे तो कम से कम देना चाहिए। और जो मतलब काम है उनका वो कराएं बच्चों को अच्छी तरह। अब छोटे बच्चों पे ध्यान नहीं देते, पेरेंट्स सोचते हैं अभी चलो कोई बात नहीं है, तो ज़्यादा छोटा है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे बहुत आगे जा चुके हैं और यहाँ इस स्कूल के तो काफ़ी आगे जा चुके हैं बच्चे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो अब जो है अगला सेशन जो 1.5 से 2 मिनट का होगा, शेयर जरूर करते रहे। देखिए, शर्मा जी 4 वर्ष के बच्चे हैं। 1 मिनट और लेना चाहेंगे और मंजू मैम जो है इन बच्चों से कुछ सवालात करेंगी। 1.5 से 2 मिनट और आप हमारे साथ जुड़े रहें और शेयर करते रहे। देखिए, बीच बीच में कविताएं भी आ रही हैं। एक और बहुत अच्छी कविता इसकी, स्टार्ट करो बेटे। हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर 2 की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ठीक है बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ ला रहते हुए अब लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है क्या सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कितनी खूबसूरती के साथ सुनाया। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? तनिष्का। तनिष्का, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए, तनिष्का ने कितने सुंदर शब्दों में, और आपने देखा जिस तरह से कोई मैच्योर कवि जब कविता पाठ करता है तो वो अंदाज इसी तरह का होता है जो आपने देखा। आप सतीश जी और मंजू मैम जो है बच्चों से कुछ सवालात करेंगे। शेयर जरूर करते रहे, सवालात करें आप बच्चों से। आप कौन से राज्य में रहते हो? हमारे देश की राजधानी कौन सी है?
हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? और जोर से बताओ, सारे बच्चे बोलो। मोर। भारत में कितने राज्य हैं? जोर से बताओ। 28। आप कौन से राज्य में रहते हो? में हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सारे बताओ जोर से। हॉकी।